जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज क्लास 9 की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका दूसरा अध्याय हम पढ़ रहे थे संसाधन के रूप में लोग। पहले हमने पढ़ा मानव पूंजी निवेश, किस तरह से मानव को गुणवत्ता युक्त या कौशल युक्त बनाया जा सकता है। उसमें हमने एक चीज पढ़ी शिक्षा, जिससे हमारी साक्षरता दर भी बढ़ती है। आज हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य का निवेश करते भी है जो व्यक्ति के एक कुशल व्यक्ति या एक गुणवत्ता युक्त या एक कार्यशील मानव पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने के जो ताकत देता है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य है उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इधर देखिए, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य है उसे अपनी क्षमता बढ़ाने में, उसकी खुद की कार्य क्षमता क्या है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो ही वो उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और बीमारियों से लड़ने की क्षमता। अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में योगदान न दे सकता है। अस्वस्थ चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, वो समग्र विकास में, संगठन के समग्र विकास में सहयोग नहीं दे सकता है या विकास में सहयोग नहीं कर सकता है। और स्वास्थ्य अपना कल्याण करने के लिए, स्वास्थ्य व्यक्ति का स्वयं का कल्याण के लिए एक अपरिहार्य है जो आधार है। क्या है? आधार है। आप अपना डेवलपमेंट करना चाहते हो तो स्वस्थ होना जरूरी है आपका, नहीं तो आप ये काम नहीं कर सकते हो। हमारे देश की राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी क्या है? राष्ट्रीय नीति में भी ये है, नेशनल पॉलिसी में भी ये है कि हमारे देश के अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग, जो निचले तबके के लोग हैं, जो सुविधाहीन है, जो संपन्न नहीं है, उन लोगों के लिए विशेष ध्यान दिया है। क्या दिया है? विशेष ध्यान दिया गया है। क्या दिया गया है? विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं, उनके स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष ध्यान दिया गया है। उसी के साथ परिवार कल्याण का योजनाओं का भी उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी के साथ हमारे देश के निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में जो सेवाएं हैं, क्या है? सेवाएं हैं। कौन कौन सी? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाएं। इन तीनों सेवाओं में है जो अपेक्षित विस्तार किया गया है। क्या किया गया है? विस्तार किया गया है। और विशेषकर किसमें? स्वास्थ्य क्षेत्र में। किसमें? स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार किया गया है। और इन स्वास्थ्य आधारित सेवाओं को जनशक्ति का निर्माण भी किया गया है। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का जो बढ़ा है उसमें
इसमें विशेष तौर से हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ने के कारण देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या बढ़ा है, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से क्या प्रभाव पड़ा है, उसी में उदाहरण देखेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से क्या प्रभाव पड़ा है। तो पहला प्रभाव हम देखेंगे वो है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं, इधर देखो। औसत उम्र में बढ़ोतरी, औसत उम्र में बढ़ोतरी। जो पहले हमारी औसत उम्र आजादी के समय कहते हैं शायद 24 या 28 वर्ष की थी, सेवाओं की कमी थी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी थी, वो तो वो हमारे 2014 तक हैं जो हमारी सेवाएं, जो स्वास्थ्य सेवा थी वो औसत प्रत्याशा ये 8.63 वर्ष उम्र की हो गई। अब हमारी औसत उम्र ये हो गई। उसी तरह शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कहते किसे हैं पहले दिए, तो सीधा सा है प्रति 1000 बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या, और ये संख्या कैसी है, वार्षिक है, कैसी है, वार्षिक है। ये शिशु दर है, शिशु मृत्यु दर है, ये भी है जो हमारी कम हुई, जो 1951 में 147 जो हमारी शिशु दर थी 1000 पर ये मृत्यु दर थी, वो 2016 में केवल मात्र 34 रह गई। कितनी रह गई, 34 रह गई। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है। और सामान्य मृत्यु दर जो थी वो भी हमने जो 6.4% वार्षिक लेके आ गए हैं। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का क्या कारण है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का कारण क्या है, वृद्धि का कारण क्या है, उत्तम गुणवत्ता युक्त जीवन। क्या जीवन, हमें जीवन में सब सुविधाएं मिली हैं उसलिए। और शिशु मृत्यु दर में क्या है, शिशु मृत्यु दर में जो मृत्यु दर कमी आई है, इसमें जो कमी है उस कमी का भी कारण क्या है, उसकी कमी का कारण है शिशुओं को संक्रमण से है जो रक्षा करना, संक्रमण से रक्षा। और दूसरा माताओं और बच्चों की देखभाल, दोनों की देखभाल, सही तरीके से देखभाल और पोषण, क्या उनको पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा से दे जाना। ये है जो उसके। इसी के साथ हमारे देश में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ। देश में वर्तमान में कुल है जो 381 मेडिकल कॉलेज हैं, क्या है, कॉलेज हैं। और हर स्वास्थ्य केंद्र पर क्या, स्वास्थ्य केंद्र पर, जिसे हम PSC या CHC कहते हैं, वहां पर 108 एम्बुलेंस यानी की सेवा और 104 जो माताओं के जननी सुरक्षा की सेवाएं दी गई। इसी के साथ जननी सुरक्षा का भी दायित्व सरकार ने निभाया है। इस तरह से हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है। कल हम इसी के आगे के टॉपिक में जो पढ़ेंगे हमारे देश में बेरोजगारी का क्या रेशियो है। धन्यवाद।